ਆਦਮਖੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਬੇਵਸ ਰਹੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सर पौने 3 बजे की गल है, असी तो अंदर ही सीगे ते इत्थे एक बच्ची 5.5-6 साल की बच्ची और 4-5 कुत्ते नोच के जानी उन्होंने उपर तो लेके थले तक पूरा मतलब वढ़ लिया उन्होंने कुत्तिया ने। तो उस तो बाद इन्हां दी वड्डी भैन फिर उन्हें गेट वगैरह खड़काए। उस तो बाद इमीडिएटली फिर असी मोटरसाइकिल के उत्ते मैं उन्होंने लेके गया, पूरा लहू नाल लत-पत थी बेचारी बच्ची वो। तो फिर असी कक्कड़ हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने अपनी मुढ़ली जिहड़ी ट्रीटमेंट सीगा देण तो बाद फिर उन्होंने चंडीगढ़ रैफर करता। तो हुण उत्थों फोन आया कि बच्ची अद्धे रास्ते ही डैथ हो गई बच्ची की। सो बहुत माड़ा होया जी, क्योंकि देखो कलोनी दे विच बच्चे ऑलरेडी पहले खेलते हुंदे आ, पर कमेटियां नूं इन्हां वल्ल ध्यान देना चाहिए। इत्थे आवारा कुत्ते हल्के कुत्ते देखो अज सानूं आह चीज़ देखनी पैगी, किन्ने परिवारां दे बच्चे इत्थे खेलदे आ शाम नूं। वो मैं नाल वाली दीदी आके बताई कि आपकी बहन के पीछे कुत्ता पड़ गए थे। फिर 5-6 से भी ज़्यादा कुत्ते थे। फिर मैंने उसको ईंट मार के भगाया, फिर कुत्ते भाग तो गए। फिर मेरी बहन के सिर में थोड़ा सा भी मांस नहीं बचा था। फिर मैं चुक के उसको लेके आई, कुत्ते मेरे भी मगर पै गए थे। फिर मेरा फ्रॉक भी पकड़ा था कुत्ते ने, फिर भगाया। फिर मम्मी भी मारी थी कुत्ते को, फिर वो आगे चला गया। फिर हम डॉक्टर कॉकड़ को गए, तब तक वहाँ पे उसको पट्टी वगैरह लगाए, इंजेक्शन लगाए और एम्बुलेंस को बुला के गए। और चंडीगढ़ पहुँचने के पहले वो डेथ हो गई थी उसकी। बहुत मम्मी ने कोशिश। ਤਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? मैं हिंदी बात कर सकती हूँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं 2 चीज बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत ही दुखनाक घटना है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इस घटना की जड़ पे जाना बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाएं कब होती है, कहाँ होती है और क्यों होती है ना। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली इसके ऐसे केसेस को लेते हुए बहुत ही डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, है ना, कानून हुआ है। तो मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। सबसे पहली बात तो कुत्ता कभी भी बिना किसी वजह से नहीं काटता है, बिना किसी वजह से नहीं नोचता है, क्योंकि कुत्ता ही खुद कुत्ते की मानसिक जो ग्रोथ होती है वो एक बच्चे की तरह ही होती है। कुत्ता भी एक बच्चा ही होता है, ठीक है। अगर बहुत समय से किसी भी जगह में किसी भी कुत्ते को ढंग से खाना ना मिला हो, वो भूखमरी की हालत में हो, उसको डंडे पत्थर मारे जाए, यानी कि उसको एक कॉकरोच या एक कीड़े की तरह उसके साथ उसका ऐसा सुलह किया जाए, तो ऐसे कुत्तों में भरोसा नहीं रहता है इंसानों के प्रति। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं। यानी कि अगर एक छोटे से बच्चे को आप जिंदगी भर वो एक छोटा बच्चा है, सड़क पे रहता है, मैं इंसान के बच्चे की बात कर रही हूँ, वो भूखा भी है, प्यासा भी है, गर्मी में भी तड़प रहा है, सर्दी में भी तड़प रहा है। उसको आता समझ सिर्फ प्यार है, उसको चाहिए सिर्फ प्यार का वातावरण, और उसको बिल्कुल नहीं मिलता है, उसको सिर्फ नफरत और लाते और ये सब मिलती है। तो कुत्ता फिर खूंखार हो जाता है, अपने बचाव के लिए वो खूंखार रहता है। अब जैसे जो आपकी लाइन में जुड़े, मैं इनसे बोलना चाहूंगी, आपने कभी प्यार दिखाने की कोशिश करी है अपने गली के कुत्ते को? आपने कभी रोटी डाली है अपने गली के कुत्ते को? कानून क्या कहता है?
हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान में लिखा है आर्टिकल 21 जी, राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का हक सबको होता है, हर प्राणी को होता है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी लिखी है, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है हमारे पूर्वजों ने संविधान में कि अपने आस के जानवरों को बेजुबानों को खाना डालिए, रोटी डालिए, प्यार दीजिए। अगर ऐसा पर दीक्षा वातावरण जी, देश में होता तो इस घटना की वीडियो सामने आ चुकी है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लड़की जो बच्ची है वो चुपचाप जा रही थी। आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा उस कुत्ते ने क्या क्या हालात देखे हैं, क्या क्या उसके ऊपर बीती है, उसके कितने बच्चे उसकी आंखों के सामने मरे हैं, वो कितने टाइम से भूखा रही है वो कुत्ता, उसको कितनी बार मारा गया है। क्या ये सब की वीडियो है आपके पास? मैं आपको बताती हूँ, रोज हजारों के केस आते हैं इस देश में। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जड़ बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये ड्रामा मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ दीक्षा जी। जैसे ये घटना इससे चीज़, पहले हो सकता है उस कुत्ते के साथ कई सारी घटनाएं हुई हो ऐसी जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन क्या जब वो खूंखार हो चुका है तो उसे सड़कों पे छोड़ना ठीक है? अब अगर वो खूंखार हो चुका है, नहीं, उसको एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के पास ले जाना पड़ता है, जो इस देश में ढंग से है भी नहीं। अब आते हैं सरकार की बात पे। ये गलती ना उस बच्चे की है जिसको कुत्ते ने काटा, ना उस कुत्ते की है जो उस हालत में है। ये गलती किसकी है? ये गलती है सरकार की, क्योंकि 25 साल पहले भारत में एक कानून बना था, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। 2001 में ये कानून लागू हुआ था, ठीक है। 23 साल से लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम ने इस कानून को लागू नहीं किया। उन्होंने उस सारे कानून के जो पैसे जाते थे नगर निगमों को, उन्होंने वो पैसे खाए, यानी कि ये भ्रष्टाचार का इशू था। अब 25 साल के बाद सरकार ने फिर से 2023 में इस कानून को नोटिफाई किया। नोटिफाई का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कानून को नोटिफाई करती है ये बोलते हुए कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आगे इसको करिए। उसके बावजूद फिर भी कुछ नहीं हुआ है। जो लाखों करोड़ फंड जाते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि कुत्ते की नसबंदियों के लिए, कानून क्या कहता है? कानून कहता है नगर निगम आके ये नसबंदियां कराएंगी और कुत्ते को 6 दिन में वापस छोड़ देगी। नसबंदी के बाद कुत्ते की संख्या आगे नहीं बढ़ती है, वो वैसे भी शांत हो जाते हैं और ये पब्लिक हेल्थ को भी बचाता है, यानी कि जो हेल्थ होती है लोगों की वो क्योंकि बीमारियां भी नहीं फैलती है। अब क्या मुझे एक मीडिया बता दो, एक मीडिया ने कभी इस इशू की जड़ पे जाने की कोशिश करी है? नहीं। क्या उन्होंने कभी ये पूछने की कोशिश करी है कि सरकारों ने अपना काम क्यों नहीं किया? और उस भ्रष्टाचार की वजह से, उस नाकामियत की वजह से सरकार की जानवर, बेजुबान जानवर भी तड़प रहे हैं और इंसान भी पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। और मीडिया का सबसे बड़ा हाथ इसलिए है हरप्रीत जी, क्योंकि मीडिया को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कानून के बारे में। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं ना। आपसे अब ये पूछना चाहते हैं, जैसे ये घटना मोरिंडा में हुई है, तो क्या अब जो स्ट्रे डॉग्स का जो ग्रुप था, झुंड था, तो अब उनके साथ क्या करना चाहिए? ये पंजाब में हुआ है जी, मोरिंडा पंजाब में जगह है, वहां पे हुआ है। 9 साल की बच्ची को नोच लिया। अब पंजाब में हुआ, मैं आपको पंजाब की बात बताती हूँ। पंजाब एक लौता राज्य है जहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप लखनऊ का उदाहरण लीजिए। लखनऊ भी हमारे देश में है, लखनऊ भी एक जगह है। लखनऊ के नगर निगम ने अब कानून को लागू इतने अच्छे तरीके से किया पिछले 10 साल में, वहां पे पिछले 12 सालों में एक भी डॉग बाइट का केस नहीं आया है, एक भी डॉग बाइट का केस, क्योंकि वहां पे सारी नसबंदियां हो चुकी है, कुत्तों का टीकाकरण हो चुका है। कुत्तों का टीकाकरण करना